हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में 22 से 30 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो सही उत्तर 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। वहीं 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम है विश्व अल्जाइमर दिवस की, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो अपना देश भारत 46वें स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे है स्वीडन और तीसरे पे अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच नौसेना अभ्यास जिसका नाम है समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण, कौन सा संस्करण तीसरा आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो रिसेंटली भारत और इंडोनेशिया देश के नौसेनाओं के बीच नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित किया गया और इस बार तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट प्रश्न है, FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो पहले स्थान पर गुजरात राज्य रहा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। वहीं दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा। नेक्स्ट है, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, इसके ऑथर हैं कावेरी बजमई, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर देखें तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक हैं डेविड डियोफ, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बुक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, किसके द्वारा लिखी गई? तो सौरभ गांगुली, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी, फांगफांग इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है, शतरंज भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। आई एम नो मसीहा जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी सोनू सूद ने खुद इसे लिखा है, इनकी खुद की बायोग्राफी है और इसके को ऑथर हैं मीना अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू किया है, किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है भारत रेलवे द्वारा हाल ही में रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में रेल मंत्री हैं कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट है, हाल ही में रीडिंग मिशन किसने शुरू की है? तो सही उत्तर CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया, शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? तो सही उत्तर है तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा अपना देश भारत। कब तक? 2050 तक। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान किसने शुरू किया है? तो सही उत्तर आम आदमी पार्टी ने इसे शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सेल्फी विद टेम्पल अभियान को लॉन्च किया है, शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग मिला है? तो सही उत्तर ये है मणिपुर राज्य का हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कहाँ के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमानन यानी सर्टिफिकेशन मिला है? तो सही उत्तर है ये है तमिलनाडु और पुदुचेरी के। तो रिसेंटली 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी के समुद्र तटों को। और इस तमिलनाडु के समुद्र तट का नाम है कोवलम और वहीं पुदुचेरी का समुद्र तट है ईडन। इन दोनों को ब्लू फ्लैग परमानन मिला है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। देखते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता नोमी ओसाका, जापान देश की हैं। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता है चेक गणराज्य की टेनिस प्लेयर हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट है, विंबलडन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं एशले बार्टी। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता एमा रादुकानु, ब्रिटेन देश से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने जीता? तो जस्टिन ट्रूडो ने जीता है तीसरा कार्यकाल, यानी अब फिर से ये कनाडा के प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है, फेसबुक ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया? तो सही उत्तर राजीव अग्रवाल को फेसबुक ने भारत में सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल विश्व राइनो यानी गेंडा को बोलते हैं दिवस कब मनाया था? तो सही उत्तर है 22 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम रखी गई है कीप द 5 अलाइव, यानी गेंडे की जो 5 प्रजातियां हैं उन पे बेस्ड है ये थीम कीप द 5 अलाइव। वहीं 22 सितंबर के दिन विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है और ये कैंसर रोगियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के नए वायु सेना प्रमुख कौन होंगे? बन गए हैं इनफैक्ट, तो ये विवेक राम चौधरी बने हैं भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख। नेक्स्ट है, किस देश की चांसलर एंजेला मार्केल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है जर्मनी देश की है चांसलर और ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगी और इस साल के अंत तक ये अपनी इस्तीफा दे देंगी। नेक्स्ट है, किसका वाइपर रोवर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नोबेल क्रिएटर के पास उतरेगा? तो ये है नासा का वाइपर रोवर। वाइपर के यहाँ पर फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो वाइपर का फुल फॉर्म है वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, इसका नाम है वाइपर का। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने तियानझाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया? तो ये चीन देश ने किया है और इसे लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, जंक फूड को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल कौन शुरू करेगा? तो ये FSSAI द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे दिया जाएगा? तो फैजा बिथर जो बांग्लादेशी हैं इन्हें दिया जाएगा साल 2021 का चेंज मेकर अवार्ड। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेख हसीना। नेक्स्ट है, हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर शेख हसीना जी को सम्मानित किया गया है 2021 का SDG प्रोग्रेस अवार्ड। SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य जो SDG है अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। कैलाश सत्यार्थी भारतीय हैं, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इनके एक अभियान का नाम है बचपन बचाओ अभियान। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है 23 सितंबर के दिन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निवेशकों और व्यवसायियों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर है पीयूष गोयल द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं? तो सही उत्तर अमेरिका देश के तीन दिवसीय
विजिट पे दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट है जो बिडेन 46वें क्रम के प्रेसिडेंट है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की फर्स्ट वाइस फीमेल है, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की कमला हैरिस। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक जिसे इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर कितना किया है? तो सही उत्तर 10% कर दिया है घटाकर। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट है हाल ही में रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो भारतीय पंकज अडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की 107 वर्षीय दो जुड़वा बहन ने उमेनो सुमियामा और कौमे कोदामा ने सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? तो सही उत्तर ये है जापान देश की। ऑप्शन बी सही उत्तर है। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहीं पर समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स खेले गए थे। नेक्स्ट है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर गौतम अडानी को सम्मानित किया गया। अडानी समूह के फाउंडर हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट है उज्बेक किस देश की आधिकारिक भाषा है? ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे हाल ही में तालिबान ने आधिकारिक जो भाषा ये था उज्बेक इसे हटा दिया है। तो सही उत्तर है अफगानिस्तान। ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसे अब हटा दिया है तालिबानियों ने। अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हाल ही में किसकी पुस्तक है जो जंगलनामा का ऑडियो पुस्तक यानी ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया है? तो सही उत्तर ये अमिताभ घोष की पुस्तक है जिसको अब ऑडियो बुक के रूप में इसे लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। अमिताभ घोष की पुस्तक है जंगलनामा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और पहला एडिशन 2008 में खेला गया था। राजस्थान रॉयल है पहले विजेता आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया। तो इसे अफगानिस्तान देश के तालिबानियों ने जहां उनकी नई सत्ता आई है, नई सरकार आई है, इसने आईपीएल के प्रसारण पर अफगानिस्तान देश में रोक लगा दी है, प्रतिबंध कर लगा दी है। नेक्स्ट प्रश्न है 400 डेज 400 डेज नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो चेतन भगत की नई बुक है 400 डेज। चेतन भगत भारतीय ऑथर है। नेक्स्ट है भारत के पहले बैड बैंक राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड गठन करने की घोषणा किसने की है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो फुमजिले मलाम्बो एक यंग कुका ने जीता है। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। तो रिसेंटली 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जीता है फुमजिले मलाम्बो यंग कुका और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कौन लॉन्च करेंगे? तो सही उत्तर है पीएम नरेंद्र मोदी इसे लॉन्च करेंगे। इनफैक्ट कर दिया है इन्होंने लॉन्च। तो 27 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बीपीसीएल ने किसके साथ मिलकर रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है एसबीआई के साथ इसे मिलकर लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है WHO पैनल ने 2 एंटीबॉडी थेरेपी जिसका नाम है केसरीवीमैब और इमदेवीमाब की मंजूरी दी है। इन दोनों का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो इनका उपयोग किया जाएगा कोविड-19 रोगियों के लिए। 2 एंटीबॉडी थेरेपी केसरीवीमैब और इमदेवीमाब
WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो लाहौल और स्पीति जिले के काजा में किया गया है इसका उद्घाटन। अब देखते हैं साल 2021 में दुनिया में पहली बार क्या क्या हुआ है। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीसा वुडसैट, जिसका नाम है वीसा वुडसैट, लॉन्च करेगा न्यूजीलैंड देश। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की हेल्प से लॉन्च करेगा इसी साल 2021 के अंत तक। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है स्वीडन देश में। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है असम राज्य में। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील स्थापित किया जाएगा दुबई यूएई में। इसका नाम रखा गया एन दुबई। दुनिया का पहला म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है डेनमार्क देश में। और प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है अपना देश भारत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का क्रिप्टोटेक उद्योग कब तक 241 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो सही उत्तर 2030 तक भारत का जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है वो 241 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा 2030 तक। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन MK-1A टैंक को खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। तो आपको बताना कि अर्जुन MK-1A को किसने डिजाइन व विकसित किया है? डिजाइन व विकसित किया है तो सही उत्तर है इसे DRDO और कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने इसे डिजाइन व विकसित किया है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। अर्जुन MK-1A टैंक को हंटर किलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो निरुपमा राव इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है प्राइवेटर स्पेस नामक नया स्पेस स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है स्टीव वोजनियाक ने इसे लॉन्च किया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद द इंडिया पुस्तक के लेखक हैं विजय गोखले। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 59वें स्थान पर है इस इंडेक्स में। वहीं बात करें पहले स्थान पर डेनमार्क है, वहीं दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में फ्यूगो ज्वालामुखी फटा है? तो सही उत्तर है ग्वाटेमाला। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में है, यहीं पर उद्घाटन किया गया है भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए डिप्टी चीफ कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर संदीप सिंह बने हैं भारतीय वायुसेना के नए डिप्टी चीफ। नेक्स्ट प्रश्न है रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज कार रेसर हैं और ब्रिटेन देश से हैं। नेक्स्ट है हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है भारत की महिला क्रिकेटर है मिताली राज। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में टोटल 20,000 रन से अधिक बनाए हैं, जो कि ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र में भाग लिया, संबोधन किया? तो 76वां इस बार इसका सत्र था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र था।
नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात गुलाब सुर्खियों में है। गुलाब चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? तो इससे उत्तर है पाकिस्तान द्वारा गुलाब चक्रवात का नाम रखा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है जो तीस्ता भी पावर स्टेशन सिक्किम में है, इसे ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? उड़ीसा राज्य करेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसका आयोजन भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होगा। वर्तमान में यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है भारत ने 56 यानी ये नंबर को इंडिकेट कर रहा है कितने 56 C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो स्पेन की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, अनुबंध किया है। तो बताना है कितना में किया है ये अनुबंध? तो 20,000 करोड़ रुपए की है ये अनुबंध 56 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। C-95 इस मॉडल का नाम है C-295। किसके साथ किया? तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ जो स्पेन की एक कंपनी है 20,000 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट है क्वाड समूह वैश्विक स्तर पर कितने करोड़ रुपए से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दान करेगा? तो सही उत्तर 120 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक वैश्विक जो कि एक ग्लोबल समूह है क्वाड ये प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्वाड बेसिकली 4 देशों का समूह है। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो सही उत्तर है अमेरिका देश ने किया। ऑप्शन बी सही उत्तर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित पर्चियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली शुरू की है। फास्टर का पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म है इसका? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसका फुल फॉर्म है फास्टर का, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है आरबीआई जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार कितना रुपये का किया है? तो सर उत्तर 1 करोड़ रुपये का। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें क्रम के गवर्नर हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्राप्त मिला है? तो सही उत्तर नागालैंड का ये है खीरा। यहाँ नागा वर्ड से आप जोड़ सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो नागालैंड। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो सही उत्तर इस बार 11 व्यक्तियों को दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। साल 2021 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इस बार की थीम है रेबीज फैक्ट्स नो फियर, इस बार की थीम है। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही उत्तर मैग्नस कार्लसन जो शतरंज खिलाड़ी हैं, इन्हें बनाया गया है मास्टर कार्ड के ग्लोबल वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है हर साल सितंबर महीने का जो चौथा रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है विश्व नदी दिवस। तो साल 2021 में इस दिवस यानी इस विश्व नदी दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो 2021 में इस बार की थीम है वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज़। नेक्स्ट ऑस्ट्रावा ओपन WTA युगल 2021 का खिताब किसने जीता? तो सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने इस खिताब को जीता है। ऑस्ट्रावा ओपन WTA युगल 2021 का खिताब सानिया मिर्जा भारतीय टेनिस प्लेयर हैं और ये झांग सुआई चीन की टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट है DRDO जिसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
क्वेश्चन, डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया ओडिशा के चांदीपुर आईटीआर रेंज से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आकाश मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है मिसाइल आकाश प्राइम। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और आकाश प्राइम मिसाइल की बात करें तो ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्रिप्टोटेक उद्योग कब तक 184 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है? तो 2030 तक पहुंचने की संभावना है भारत का क्रिप्टोटेक उद्योग 184 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के ऑथर हैं कुलदीप यादव। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, तीरंदाजी वैश्विक चैंपियनशिप में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है? तो सही उत्तर है वेनाम ज्योति सुरेखा बनी है पहली भारतीय महिला जिन्होंने तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 सिल्वर मेडल जीता है। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, एनसीसी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने संभाला है। नेक्स्ट है, देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? तो अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसमें दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों की इसमें जानकारी आपको मिलेगी इस ऐप के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से। देखो मेरी दिल्ली। नेक्स्ट है, सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष कैटेगरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? तो लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम ने। नेक्स्ट है, T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली बने हैं T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो सही उत्तर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बना है भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान राज्य की है सोजत मेहंदी जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ, भौगोलिक संकेत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत किसने की है? तो सही उत्तर है हरदीप सिंह पुरी ने इसकी शुरुआत की है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर है। और इस बार इस स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार जिलों की भी रैंकिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है बने हैं ये फूमियो किशिदा बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। जापान की राजधानी टोक्यो है और वर्तमान में यहाँ करेंसी चल रही है जापानी येन। नेक्स्ट है, आईसीसी ने T20 विश्व कप के लिए किस नाम से एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका है लाइव द गेम नाम से थीम सॉन्ग जारी किया आईसीसी ने। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड देश से हैं। आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे पीटीआई बोलते हैं कि अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? तो फिर से अब बन गए हैं पीटीआई के अध्यक्ष अविक सरकार। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 जीता है किसने? तो अमेरिका देश ने जीत लिया है 2021 का राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट। और एग्जाम में पूछा जाता है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से रिलेटेड है, गोल्फ से। नेक्स्ट है, हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई है, क्या है?
तो यूज हार्ट टू कनेक्ट, हृदय को यूज करें जोड़ने के लिए, यूज हार्ट टू कनेक्ट इस बार की थीम रखी गई है। नेक्स्ट है किस राज्य के जुडिमा राइस वाइन, वाइन शराब को बोलते हैं, को जीआई टैग मिला है, तो ये असम राज्य की है ये वाइन, जुडिमा राइस वाइन, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। असम की राजधानी दिसपुर है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हर साल विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर है प्रतिवर्ष 30 सितंबर के दिन मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। और बात करते हैं 30 सितंबर को और एक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, और 2021 की इसकी थीम है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। तो ये था 22 से लेकर 30 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।